नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस एडिट टॉपर पर। सोचो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, पेपर खुला और सामने वही सवाल आए जो आपने इस वीडियो में देखे थे। यही है डायरेक्ट हिट क्वेश्चन का मैजिक। ये है वीडियो कोई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं, ये है पेपर का असली प्रीव्यू। अगर इसे स्किप कर दिया तो रिस्क आपका है, क्योंकि एग्जाम में 90% सवाल यहीं से टकराने वाले हैं। प्रश्न है, ईमेल में सीसी क्या है? कॉपी कॉपी, क्लियर कॉपी, कार्बन कॉपी या कवर कॉपी? तो दोस्तों, ईमेल में सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और एग्जाम में 2 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए तो बीसीसी का भी फुल फॉर्म जान लो, वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला सवाल है, वो आने वाले कुछ पेपर में रिपीट होगा क्योंकि ये उसी तरीके से बनाया गया है। डोमेन नेम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डोमेन कोड, डीएनएस, ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है डोमेन कोड, क्योंकि डोमेन नेम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को डोमेन कोड कहा जाता है। अगला प्रश्न नहीं रिपीट होने का पीटा रहा है। एसएसओ का पूरा रूप क्या है? दोस्तों, एसएसओ का फुल फॉर्म होता है सिंगल साइन ऑन। ये इसका 100% सही रूप है। प्रश्न नंबर 4 नहीं, डायरेक्ट प्रश्नों की यह सीरीज है। डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है रूलर बार के द्वारा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट की मार्जिन को हम रूरल बार के द्वारा और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम हिट क्वेश्चन, जो कि है सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? ऑप्शन है ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट बिजनेस, या सिटीजन्स। ई गवर्नेंस, हाँ, यही तरीका है जिससे नागरिक ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से सरकारी सेवाओं तक पहुंचते हैं। सोचो, अगर ई गवर्नेंस नहीं होता तो हर कोई लाइनों में घंटों खड़ा रहता, पीछे रह जाता। इसलिए ये जरूरी था कि ई गवर्नेंस में सारी सेवाएं आ गई और नागरिक इसका आसानी से उपयोग करने लग गए। अगला प्रश्न है, ये उस चैप्टर का प्रश्न है जिसमें पेपर बनाने वाला आरएससीआईटी का हर बार ऐसे प्रश्न डालता है। सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन है नेम बॉक्स, बी फॉर्मूला बार, सी टास्क बार, या डी इनमें से कोई नहीं। सोचो, आप एक्सेल में बहुत सारे सेल्स में काम कर रहे हो। सेल A1 में आप 100 लिखते हो। अब आप सोचोगे, अरे मैं अभी किस सेल में हूँ? अगर यह जानकारी न मिले तो पूरी शीट में भटक जाओगे, लेकिन जानकारी नहीं मिलेगी। तो इसका समाधान है एक्सेल में क्या है? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स इसका समाधान है। यह बॉक्स हमेशा दिखाता है कि आप किस सेल में हो, जैसे A1, B5, C10। ऐसे आप जिस भी सेल में हो वो इसका एड्रेस दिखाता है। मतलब नेम बॉक्स क्या करेगा? तुम्हारे सेल का जीपीएस बन जाएगा। तो हाँ, नेम बॉक्स यही सही है, क्योंकि सेल का एड्रेस नेम बॉक्स ही दिखाता है। अगला प्रश्न सुपर हिट है, क्योंकि एग्जामिनर इसको भूल जाए तो पेपर बनाना भी भूल जाएगा। MS पावरपॉइंट 2019 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर है PPTX, .pptx, क्योंकि दोस्तों .pptx MS पावरपॉइंट 2019 की फाइल का एक्सटेंशन होता है। डायरेक्ट हिट का मतलब है पेपर में सेम टू सेम सवाल आना, और वो सवाल होते हैं ऐसे। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य होता है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात, स्प्लिट का मतलब है 2 टुकड़ों में बांटना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। नई विंडो खोलना गलत है, सभी विंडो को अरेंज करना गलत है, विंडो को बंद करना ये भी गलत है,
एक विंडो को दो भागों में बांटना सही है, क्योंकि स्प्लिट का मतलब टुकड़े करना होता है। तो एक विंडो को अगर हम दो भागों में बांटेंगे तो इस पे स्प्लिट कहा जाएगा। ये देखकर जाओगे तो एग्जाम आसान लगेगा। अगला सवाल, कंप्यूटर में रैम से क्या मतलब है? दोस्तों रैम का मतलब है रिसेंट एंड मेमोरी। नहीं दोस्तों, गलत है। रैम का मतलब ये है रीड एंड मेमोरीज। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का सही फुल फॉर्म होता है। तो क्या ये सही है? तो हाँ दोस्तों, ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, वो होता है दोस्तों एक्सेल। एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो अब मान के चलो एक्सेल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम? तो दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्राम इसका सही आंसर है, और प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, डायरेक्ट रिपीट होने वाला सवाल, माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में पेश किए गए थे? तो दोस्तों इनको चौथी जनरेशन में पेश किया गया था। ये वही इंटरनेट वाले चैप्टर का सवाल है जो एग्जाम में एग्जामिनर क्यों डालता है पता नहीं, लेकिन आपको तो नंबर मिलेंगे, इसलिए याद कर लो। एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है, वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस या शेयर इट? दोस्तों वाईफाई। प्रश्न नंबर 13, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है? दोस्तों ई मित्र से और रोजगार विभाग की वेबसाइट से पंजीकरण कर सकता है। प्रश्न नंबर 14 है, क्रेडिट कार्ड के प्रकार हैं? दोस्तों वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, सभी क्या हैं? क्रेडिट कार्ड के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 15, एक नाम बॉक्स ऑप्शन है पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है। बी, फॉर्मूला बार के बाई ओर दिखाई देता है। तो दोस्तों एक नेम बॉक्स हमेशा फॉर्मूला बार के बाई ओर दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 16 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आप जरूर जानें। तो दोस्तों ये थे RSAT एग्जाम के डायरेक्ट हिट क्वेश्चन, वही सवाल जो पेपर में आने वाले हैं। अब बारी है स्मार्ट रिवीजन की। अगली वीडियो मैं लाऊंगा स्मार्ट रिवीजन वाली। मैं दिखाऊंगा कैसे कम समय में पूरी तैयारी हो सकती है। अगर वो वीडियो मिस कर दी तो डायरेक्ट हिट क्वेश्चन याद भी रहेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा रिस्क होगा। तो अगली वीडियो देखें स्मार्ट रिवीजन, ऐसा रिवीजन जो आपको RSAT एग्जाम के लिए पूरी तैयारी के साथ रखेगा, ताकि आप हर कदम पर जीत हासिल कर सको। इसके लिए इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें। ऐसा करने से क्या होगा, आपको अगली वीडियो मिलेगी, बाकी आपको अगली वीडियो मिलने के चांस बहुत कम है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखिए अगला स्मार्ट स्टूडेंट वही बनेगा जो अगला स्मार्ट रिवीजन पढ़ेगा।